गाइस, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। और आज के टॉपिक में हम कैपिटल बजटिंग का पेबैक पीरियड डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस किया था और इस मेथड में हम पेबैक पीरियड या इसे गेट बैक पीरियड भी कह सकते हैं आप, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पेबैक पीरियड का बेसिकली मीन्स होता है कि हम जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं वो हमें कितने टाइम बाद उसकी रिकवरी हो जाएगी, पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, पेबैक पीरियड में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो प्रॉफिट है वो बिफोर डेब्ट एंड आफ्टर टैक्स लोगे। हमने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जब निकाला था तो आपको याद होगा मैंने प्रॉफिट लिया था आफ्टर टैक्स। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट लेता है इसलिए एआरआर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज करते हैं, जबकि बाकी सारी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स में हम प्रॉफिट बिफोर डेब्ट बट आफ्टर टैक्स यूज करेंगे। तो हम पेबैक पीरियड में कौन सा प्रॉफिट यूज करेंगे? यस, प्रॉफिट बिफोर डेब्ट एंड आफ्टर टैक्स। ये जो पेबैक पीरियड होगा इसमें दो तरह की सेविंग दे रखी होंगी, या तो वो इवन सेविंग होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है यहां सेविंग से, इवन का मतलब कि जैसे 1 लाख रुपए हर साल हो रही है, 2 लाख रुपए हर साल हो रही है, 3 लाख रुपए पहले साल, दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 3 लाख, तो ये 3 लाख की सेविंग आपकी हर साल हो रही है, इसको बोलेंगे इवन सेविंग, एक सी है आपकी। और यहां मैं बता चुका हूं सेविंग का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा अनइवन सेविंग का कि जिसमें इवन आपकी सेविंग जो है ना वो इवन नहीं है, एक सी नहीं है, किसी साल में कुछ हो रही है, किसी में कुछ हो रही है। जैसे पहले साल में 1 लाख हुई, दूसरे साल में वो 1.5 लाख हो गई, तीसरे साल में वो 3 लाख हो गई, तो सेविंग आपकी अनइवन हो गई। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा पेबैक पीरियड, क्योंकि एक ही फॉर्मूला दोनों केसेस में अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इवन सेविंग का केस, और ये इट इज मोस्ट इजीएस्ट मेथड। तो इवन सेविंग जब होगी तो हम आपको फंड देखेंगे। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? एनआई। ये पिछले वीडियोस में मैंने दोनों टर्म्स आपको समझा दिए हैं, आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा नेट इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय ऑपरेटिंग सेविंग, यानी उस साल की जितनी सेविंग हो रही हो उससे डिवाइड कर दीजिए आप। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है आपके पर्पज से इलस्ट्रेशन कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 3 लाख की है गिवन, समझ लीजिए, और उसकी लाइफ 5 इयर्स की है प्रोजेक्ट की, 5 साल में वो खत्म हो जाना है प्रोजेक्ट, और उसका एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो 1 लाख है। देखिए, 1 लाख रुपए 5 साल तक लगातार मिलेंगे आपको, तो ये इवन सेविंग का केस हो गया। हमें फॉर्मूला यहाँ क्या देना है? पे बैक पीरियड इक्वल टू एन आई अपॉन ओ एस। तो यहां मैं इसी फॉर्मूले को पुट कर देता हूं। एन आई कितना है? एन आई मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि 3 लाख, और ओएस कितना है? ऑपरेटिंग सेविंग 1 लाख। तो 1 लाख से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हाउ मच इट कम्स? 3 इयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो पेबैक पीरियड है ये आपका 3 साल में प्रोजेक्ट की रिकवरी आपकी इन्वेस्टमेंट की हो जाएगी। तो इस तरह से हम पेबैक पीरियड निकाल लेंगे कि 3 साल में पेबैक हो जाएगा हमारा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम अनइवन सेविंग की बात कर रहे हैं। ये अनइवन सेविंग का फॉर्मूला क्या रहेगा कि पेबैक पीरियड में जो जिस साल अर्निंग हो रही होगी पूरी, उससे ठीक पहले का साल ले लेंगे, अर्निंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और बैलेंस और ये अर्निंग ऑफ द करंट ईयर। तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन समझा देता हूं। जैसे इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1 लाख ले लिए मैंने, और जो अर्निंग्स हैं 6 साल की दे रखी हैं आपको, नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और अर्निंग्स दे रखी है 30,000 20,000, ये फॉलोज। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यहां मैं ये ले लेता हूं कैश फ्लो, ये कैश इनफ्लो का कॉलम हो गया। एक कॉलम बनाते हैं हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ये हमारे 2 ही कॉलम बनने हैं इसमें, एक कैश इनफ्लो का दे रखा होगा
ये आपको एडिशनल बनाना होगा। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है टोटल हमारा 1 लाख कब वसूल हो जा रहा है, तो हम इसको क्युमुलेट करेंगे तभी तो पता चलेगा हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। तो फर्स्ट ईयर में देखिए 30,000 था ये, इसमें नेक्स्ट जोड़ दिया 30 + 20 50,000 हो गया रिकवर, ये 70,000 हो गया, ये 88,000 हो गया, और ये यहां पर 1 लाख रिकवर हो गया आपका पूरा। अब देखिए ये 1 लाख हो गया यहीं पर, ये तो एग्जैक्टली वही हो गया कि जो आप 1 लाख का फिगर है टोटल 5 इयर्स में रिकवर हो रहा है। लेकिन हम इस फिगर को चेंज, अगर आपका ये क्वेश्चन होता तो आपका हिसाब से ये आंसर हो जाता कि 5 इयर्स कंप्लीट है। अब मान लीजिए मैं इसको चेंज कर लेता हूं, मैं इसको कर लेता हूं 18,000 सपोज। अगर यहां 18,000 मैंने कर लिया तो अब यहां सेविंग कितनी हो जाएगी आपकी, हाउ मच इट कम्स, कितनी आ रही है ये सेविंग, ये आ रही है 1,06,000। और अगला जो हमें है उसको कुमुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा 1,06,000 यहां पूरा हो गया। हमारा प्रोजेक्ट तो केवल 1 ही लाख का था, हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, और प्रोजेक्ट आपका यहां रिकवर हो गया 1,06,000। तो अगला हमें अननेसेसरी है, हम क्यों करें, टोटल हम कुमुलेट नहीं करना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, E + B/C, यानी जिस साल प्रोजेक्ट पूरा हो रहा होगा तो उससे पहले का साल, ये 4 इयर्स, यानी 4 साल तो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे, प्लस बैलेंस कितना बचा इसमें, आपको यहां 1 लाख का प्रोजेक्ट था और इसमें से केवल 88,000 ही रिकवर हो पाए इस साल में, तो 88,000 माइनस कर देंगे आप, डिवाइड बाई ये डिफरेंस कितना रहा आपका, इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा, ये रहा आपका 18,000। ऑब्वियसली ये डिफरेंस 18,000 का ही तो रहा आपका, ये 18,000 है ना इसका, तो 18,000 आपका रिकवर होने से रह गया, तो यहां हमने डिफरेंस लिख लिया, इसका डिफरेंस। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 प्लस ये कितना बचा 12,000 डिवाइड बाई 18,000 कितना आ गया, ये 4 पॉइंट, और इसको इंटू 12 कर लेंगे तो आपका ये नंबर ऑफ मंथ्स में आ जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 years 8 months, that will be your answer। तो हमने देखा कि हमने जो पेबैक पीरियड का मेथड है वो 2 तरह से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन को। अगर इवन सेविंग होगी तो आप ये फॉर्मूला ले लेना, विच इज मोर इजियर, और अगर आपका सेविंग अनइवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल टोटल कॉमर्स।